हेलो फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज हम स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का लास्ट वीडियो नंबर 12 और लास्ट टॉपिक को लेके आज उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी उसके तौर पे कुछ एग्जांपल लेंगे हम। सबसे पहले देखो, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर लिथियम है, तो लिथियम दूसरे एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 के दूसरे एलिमेंट से कुछ अलग है। ऐसे ही ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, वो दूसरे एलिमेंट से वही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से अलग रहता है। तो ऐसे ग्रुप नंबर 13 to 17 में बोरोन टू फ्लोरीन तक जाना है। वो सभी कुछ ना कुछ एस्पेक्ट पे अपने ग्रुप से वो डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स एंड बेरिलियम अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लिथियम जो है वो अल्कली मेटल से थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे ही बेरिलियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल से थोड़ा डिफरेंट है कुछ कुछ बाबतों में। From compounds with the pronouns covalent character, the other members are having the predominantly from the ionic compounds। दूसरे जो compounds है लिथियम के अलावा अल्कली मेटल्स जो अलग अलग हैं वो सभी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, बल्कि जो लिथियम है वो आयोनिक नहीं, वो कोवेलेंट कैरेक्टर प्रिडिक्ट करता है। ऐसे ही बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम के अलावा जो भी मेंबर्स है वो सब आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वेरेज बेरिलियम जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर का है। तो यानी कि वो अपने ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट है कुछ बाबतों में। ठीक है, उसकी बाबत आज हमें चर्चा करनी है। इनफैक्ट द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप नंबर 2, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो जो आगे वाले ग्रुप है, ठीक है, उनके जैसे है। जैसे कि लिथियम जो बात करें, लिथियम मैग्नीशियम जैसा है एंड बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम जैसा है। दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज कॉमनली रिफर टू एज एन, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो थोड़ा डायगोनल मैथमेटिक्स में आता है, ऐसा डायगोनल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ अब देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम विल बी हैविंग द प्रॉपर्टी विद द मैग्नीशियम, whereas beryllium will be having the property with the aluminum. Okay, so lithium with the magnesium। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे मेटेलिक रेडियस पिकोमीटर में दी गई है, आयोनिक रेडियस ऑल्सो दे हैव मेंशन। ओके, नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द S and P block compared to that of the subsequent members in the same group? The anomalous behavior is attributed to the small size, then large charge radius ratio and high electronegativity of the elements. In addition, the first member of group has only 4 valence orbits in case of 2s 1 and 2p के 3। ठीक है, तो ऐसे मिला के टोटल 1 plus 3 you'll be getting 4 valence orbitals available for the bonding, whereas the second member of the groups have the 9 valence orbitals। कैसे, 3s का 1, 3p की 3, 3 plus 1 4 हो गए, और 3d की 5, 5 plus 4 9। ठीक है, as a consequence of this the maximum covalency of the first member of each group is 4। boron can only form, that is BF4 minus, whereas the other members of the groups can expand their valence shell to accommodate more 4 pairs of the electron। For example, more than 4 pairs of the electron। example देखेंगे, aluminium LF6 minus 3। okay, furthermore the first member of P block elements displays the greater ability to form p-pi multiple bonds। अभी p-pi multiple bonds क्या है, तो दोनों एलिमेंट के बीच में p ऑर्बिटल्स जो रहती है उसके अंदर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन में डबल बॉन्ड,
carbon carbon triple bond, nitrogen nitrogen double bond, nitrogen nitrogen triple bond. And the other second period of the elements like carbon with oxygen double bond, carbon with nitrogen double bond, carbon with nitrogen triple bond, nitrogen with oxygen single bond, compared to the subsequent members of the same group. अभी उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3.9. आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl H2O 5 times plus 2 is same? No, the oxidation state for aluminium is +3 एंड उनकी जो कोवेलेंसी है वो 6 है. देन पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा. वी हैव ऑब्जर्व्ड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक, आयोनिक रेडाई, ये पढ़ गए हम. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी पूरा रिवीजन है, ये सब हम पढ़ गए. ठीक है, उसमें ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, ये सब बात हमारी हो गई. होता है तो क्यों होता है. वी नो बाय नाउ दैट द पीरियडिसिटी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऊपर. दैट इज ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. सब किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, EC, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर. We shall now try to explore the relationship between these fundamental properties of the elements with their chemical reactivity. Now, the atomic and ionic radii, as we know, generally decrease in the period from left to right. Left to right जा रहे हो तो ionic and atomic radii जो है वो period में left to right में decrease हो रही है. As a consequence, the ionization enthalpy जनरली इंक्रीज. लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है. और बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड. लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ज़्यादा नेगेटिव बन रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. तो ये सब बाबतें दोस्तों हम पढ़ गए, ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहा है. ठीक है, डिटेल में पढ़ गए, उसके लिए तो पूरे एक एक वीडियो बने हुए. ठीक है, और आज तो उसका पूरा शॉर्ट में रिविजन हो रहा है. इन अदर वर्ड्स, the ionization enthalpy of extreme left element in the periodic table at the last at least, and the electron gain enthalpy of the element on the extreme right is the highest negative. That is, not noble gases having the completely filled cells have rather positive electron gain enthalpy values. This results into the high chemical reactivity at two extremes and lowest in the centers. दोनों तरफ एक्सट्रीम लेवल होगा. ठीक है, और बिटवीन में लोवेस्ट रहेगा. Thus the maximum lowest in the center, सबसे कम. Thus the maximum chemical reactivity at extreme left among the alkali metals, आप देख सकते हो लीना ने की रब से फरियाद वाले, is exhibit by loss of an electron leading to the formation of cation बना देंगे वो. And at extreme right among halogens, that is group number 17, फूलों की बाहर आई, shown by the gain of electron forming an anion, वो anion बनाएंगे. This property can be related with the reducing and oxidizing behavior of the elements which you will learn later, not just now in chapter number redox reaction. उसके अंदर ये डिटेल में आने वाला है, तो तब हम डिटेल में बात करेंगे. However, here it can be directly related to the metallic and non-metallic character of elements. Thus, the metallic character of an element which is highest at the extremely left decreases and the non-metallic character is increasing while moving from the left to right across the period. ये भी बात हो गई हमारी. The chemical reactivity of element can be shown by its reactions with the oxygen and halogens. Here we shall consider the reaction of the elements with the oxygen only, means their oxides. Elements on the two extremes of the period easily combine with the oxygen to form their oxides. The normal oxide formed by the element in extreme left on the most basic, ये याद रखना है, that is Na2O, whereas that formed by the element on extreme right is the most acidic, याद रखना है, Cl2O7 हेलोजन के साथ, वो अल्कली मेटल के साथ था. Then oxides of the element in the center are amphoteric
which are having both the nature acidic as well as the basic, they are Al2O3 and AS2O3. और न्यूट्रल, then न्यूट्रल के एग्जाम्पल में हमारे पास CONO and N2O. एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव एज एसिडिक विथ बेसिस एंड बेसिक विथ एसिड्स, मतलब कि वो दोनों बिहेवियर करता है, एसिड एज वेल एज द बेस. whereas the neutral oxides have no acidic or basic properties. ठीक है, acidic और not the basic property, कोई भी property neutral oxides दिखाएंगे नहीं, neither acidic nor basic. इसके रिगार्डिंग हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3.10 है. show by the chemical reaction with the water that Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is an acidic oxide. पानी डाल दो भाई दोनों में, Na2O में पानी डाला तो आपको NaOH मिल जाएगा और Cl2O7 में पानी डाला तो आपको HClO4 एसिडिक मिल जाएगा. ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी जो है क्वांटिटेटिव टेस्ट लिटमस पेपर, क्वालिटेटिवली भी कर सकते हो लिटमस से. ठीक है, देन अमोंग ट्रांजिशन मेटल्स that is 3D series, the change in the atomic radii is much smaller as compared to those of the representative elements across the period, the S और P block के जैसे. The change in the atomic radii is still smaller among the inner transition, that is the F block series. The ionization enthalpies are intermediate between those of the S and P blocks. As consequence, they are less electropositive than group number 1 and group number 2 metals. In a group, the increase in the atomic and ionic radii with the increase in the atomic number generally results in the gradual decrease in the ionization enthalpies and a regular decrease with the exception in some third period. ये exception वगैरह सब हम पढ़ गए already in the electron gain enthalpies in case of main group elements. Thus, the metallic character increases down in the group and non-metallic character decrease. मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो बढ़ रहे, नॉन मेटेलिक कम हो रहे. तो ये सब पढ़े हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार पढ़ रहे हैं, पर ये सब रिवीजन है. आज का पूरा सेशन जो है वो रिवीजन के तौर पे दिया गया है. दिस ट्रेंड कैन बी रिलेटेड विद द reducing and oxidizing property which you will learn later in the case of the transition elements. However, a reverse trend is observed. This can be explained in terms of the atomic size and the ionization enthalpy. तो ये है दोस्तों आज का सेशन. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो. थैंक यू.